हुकूमत की या तो तैयारी नहीं थी या हुकूमत जो है वो रिएक्शन में आई हुई है। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन पे सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दें, जो तहरीक इंसाफ ने मांगा या नहीं मांगा, या इसके रिएक्शन में हुकूमत आई और उन्होंने आते साथ ये कह दिया तारड़ साहब ने कि जनाब हम तो पाबंदी लगाने जा रहे हैं। अब वज़ीर इत्तलात का ये बयान है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है मुल्क के जनाब इसहाक डार, वो क्या फरमा रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत के अपने रैंक्स में उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस मामले को किस तरह देखना है। जो उनके इत्तेहादी हैं वो अभी तक क्लियर कट इस पर पॉलिसी ले नहीं सके। दूसरी पीपल्स पार्टी की बात करो, बाकी तो ले चुके हैं। पीपल्स पार्टी आधी कह रही है कि हमें पता ही नहीं, आधी कह रही है हमसे मशवरा नहीं किया गया। कोई क्लियर कट आने को तैयार नहीं हो रहा इसके ऊपर। आज इसहाक डार साहब ने जो है बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की, और उनकी गुफ्तगू पहले सुन लें, उसके बाद मैं उस पर बात करूँगा कि इससे क्या अखज़ होता है, हुकूमत का फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। डार साहब को सुनवाएं जी। एक्चुअली इसमें इन्होंने एक चीज़ जो सुनवाते हम रह गए कि उन्होंने कहने की कोशिश ये की थी इसके अंदर कि अभी हम इस बारे में मामलात को देख रहे हैं कि किस तरह हम लेके जाएंगे, क्योंकि लेकिन तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी असर्टिव थी, वो लगाने जा रहे थे पाबंदी। अब इसमें भी इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग की बात की है, इन्होंने कहा कि कोई पार्टी ऐसी जो कि फॉरेन फंड ले रही हो उसको तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो तो मसला ये है कि तहरीक इंसाफ अगर फैक्चुअली देखा जाए तो ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो रूल 2002 है उसमें आर्टिकल 6 जो है उसके अंदर, बल्कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसके अंदर जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी जो है सेक्शन 2012 में वो बन जाती है अगर एक पार्टी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी हो, मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ बीन फॉर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड एट द इंस्टेंस ऑफ एनी फॉरेन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ फॉरेन कंट्री or is affiliated or associated with any foreign government or political party of foreign country or received any aids financial otherwise from any foreign government or political party। ये तो समझ आती है कि इसकी बुनियाद पे तो एक लोकल पार्टी जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन इसहाक डार साहब इसकी बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग की। लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ जिस केस में फारिग हुई है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से, वो फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है अभी तक, वो है प्रॉपर्टी फंडिंग का। और प्रॉपर्टी फंडिंग जो है उसकी सज़ा जो है वो पार्टी डिसॉल्व होना नहीं है। मेरे सामने पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स 2002 पढ़े हुए और बल्कि फैसला पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन का, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एम्बिट ऑफ आर्टिकल 17(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 6 and 3 and clause 3 and article 2(c)(3) of PPO 2002 hence the commission decides that a notice may be issued to the respondent party यानी PTI in terms of the rule 6 of the PPR 2002 as to why the aforementioned property funds may not be confiscated। कहने का मतलब ये है कि जो जिसमें ये मुजरिम करार पाए हैं उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडिंग को कॉन्फिस्केट करना है, पार्टी डिसॉल्व करना नहीं है, वो है फॉरेन फंडिंग में। वो केस इसका भी साबित नहीं हुआ। तो ये मामला चल रहा है सारे का सारा, जिसके अंदर अभी तक समझ नहीं आ रही कि किस तरह से किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी। इसके साथ साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मूडीज़ की रिपोर्ट आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। मूडीज़ रेटिंग्स जो है वो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जब इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ, फाइनेंशियल कंपनीज़ के साथ या दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ लोन लेने जाता है, बिजनेस डील करने जाता है, तो मूडी की रेटिंग जो है बड़ी मैटर करती है। और मूडी ने कहा कि पाकिस्तान, उन्होंने ये तो कहा कि IMF की जो डील है उसके ऊपर तो वो सेटिस्फाइड है कि उसमें इम्प्रूव फंडिंग प्रॉस्पेक्ट्स, एबिलिटी टू सस्टेन रिफॉर्म्स, की टू ईजिंग लिक्विडिटी रिस्क, दिस एंड दिस। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान इज वल्नरेबल टू पॉलिसी स्लिपेजेस, वीक गवर्नेंस, हाई सोशल टेंशंस कैन कंपाउंड द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू एडवांस रिफॉर्म्स, jeopardizing its stability to complete reviews under the IMF program and unlock external financing। वीक गवर्नेंस का खदशा जाहिर किया है मूडीज़ ने, और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हाई सोशल टेंशन है। ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है और हम जानते हैं किस वजह से डिवाइडेड है। जो जंगें चल रही हैं यहाँ पे उसकी वजह से भी डिवाइडेड है, महंगाई की वजह से भी डिवाइडेड है, की वजह से भी टेंशन है। वीक गवर्नेंस शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को कहा है। और उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग बात यह की है कि रिस्क दैट द कोalition गवर्नमेंट में नॉट हैव अ सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल मैंडेट टू कंटिन्यूली इंप्लीमेंट डिफिकल्ट रिफॉर्म्स रिमेन। उन्होंने कहा जी रिफॉर्म्स जो है, इकॉनमी में रिफॉर्म्स जो है वो ऐसी गवर्नमेंट तो ला सकती है जिसका मैंडेट स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मोदीज दे हैव वीक इलेक्टोरल मैंडेट। इस सारी सिचुएशन को शहबाज शरीफ को फेस करना पड़ रहा है। एक तरफ उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव है कि तहरीक इंसाफ को उन्होंने जो है वो करार देना है अपना,
उनको अनलॉफुल डिक्लेयर करना है, पार्टी को डिसॉल्व करना है, फिर उस केस को जंग को उन्होंने, मतलब मैं शहबाज शरीफ की ट्रेजेडियाँ गिनवा रहा हूँ अभी आपको। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की ट्रेजेडियाँ ये हैं कि उन्होंने अपने आप को अपनी इस्लाहात को कंट्रोल करने के लिए, इस्लाहात को सक्सेसफुल करने के लिए इस तासुर से बाहर निकलना है कि उनका मैंडेट जो है वो वीक नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपनी रिफॉर्म्स को दिखाने के लिए, इकॉनमी को चलाने के लिए उन्होंने सोशल टेंशन को दूर करना है, सोशल टेंशन को कम करना है, उन्होंने अपनी गवर्नेंस को वीक से स्ट्रॉन्ग करना है। एक प्रेशर तो ये है। दूसरा प्रेशर उन पर ये है कि जी उन्होंने तहरीक इंसाफ को जो है किसी तरीके से जो है डिसॉल्व करना है, उसकी पार्टी को पाबंदी लगानी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वो केस भी जीतना है। फिर तीसरा प्रेशर शहबाज शरीफ साहब पे ये भी है आगे आगे जाके कि बेसिकली उन्होंने ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला पटिशन जिसमें सारा फैसला इमरान खान के हक में आ गया, उसकी रिव्यू पटिशन के अंदर जाना है और रिव्यू पटिशन में वही 13 जजेस होंगे और चैलेंज करना है कि तहरीक इंसाफ को ये सीटें ना दी जाएं, स्पेशल सीट्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि 2/3 मेजॉरिटी लेने के लिए उनको स्पेशल सीट्स चाहिए। इतने चैलेंजेस में घिरे हुए शहबाज साहब, समझ नहीं आ रहा वो किस तरह क्या संभालेंगे और क्या करेंगे। नवाज शरीफ साहब से 3 दिनों में 3 मुलाकातें कर चुके हैं वो, तो शायद नवाज शरीफ साहब कुछ उनका रेस्क्यू कर सके। हम अपने पैनल से पूछ लेते हैं कि हुकूमत की मुश्किलात में आगे आइंदा आने वाले मामलात में क्या सबसे बड़ा चैलेंज है। ये जो इलेक्शन कमीशन सीटें दे के तहरीक इंसाफ को पार्टी मानकर, फैसला मनोन मानकर सुप्रीम कोर्ट का 2/3 मेजॉरिटी से महरूम कर दे नून लीग को, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मूडीज़ की रिपोर्ट को सेटिस्फाई करना, इकॉनमी को बेहतर करना, अपने मैंडेट को स्ट्रॉन्ग साबित करना, अपनी गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग साबित करना, ये बड़ा चैलेंज है। या इसके अलावा बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ये तो। और ऑब्वियसली दहशतगर्दी की लहर तो हमारे सामने है, हमारे जवान जो है वो शहादतें दे रहे हैं और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करना है, और ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि तमाम पार्टीज़ जो है वो उसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं। खासतौर पर KP के CM तो उसको मानते ही नहीं कि ऑपरेशन होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये इन तमाम चीज़ों के साथ हमारे साथ जनाब इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, आमिर ज़िया साहब हैं, मज़हर अब्बास साहब हैं, अरशाद भट्टी साहब हैं। सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं न्याज़ी साहब आपसे, सर ये तमाम ये सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब फेस कर रहे हैं, इसमें एक इमरान खान है जो अंदर बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ का मानना है कि वो शख्स जेल में जीत के भी इलेक्शन भी जीत गया, वो सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए, वो इद्दत भी जीत गए, वो अपनी स्पेशल सीट्स भी जीत गए। दूसरी तरफ ताकत है ऑब्वियसली, जिन्होंने इमरान खान हो, बुशरा हो, जितने केसेस में उसको रिहाई हो या उनको रिहाई ना हो, वो अंदर ही बंद रहेंगे। आप भी लास्ट प्रोग्राम में कह गए थे कि इमरान खान की रिहाई नामुमकिन नज़र आती है, आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती। तो इसमें आप गवर्नमेंट को कहाँ देखते हैं, इमरान खान को कहाँ देखते हैं, हमारे ताकतवर इदारों को कहाँ देखते हैं इस सारी सिचुएशन में जो मैंने अभी मंजर खींचा है? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान और सारे दोस्तों को सलाम जो बैठे हैं। देखिए कामरान ने इस वक्त क्राइसिस हमारा ये है कि हम मलफूफ अल्फाज में बात करते हैं, हम सुनाते वो बिल्ली को हैं, कहते बहू को हैं। ये एक सियासत के अंदर एक ऐसा निज़ाम आया हुआ है कि या तो वाकई हम बिल्कुल ही इससे वाकिफ़ नहीं हैं, या हमारे अंदर ये उसकी जो सही उसकी जो नो हाउ है, या जो क्या मुझे लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे कि मैं भी मनफूफ अल्फाज में कहूँ। तो सादा अल्फाज में तो ये है कि या तो वाकई हम हमारे अंदर जहालत है, जहालत वो वाली नहीं, कम इल्मी वाली, और या ये है कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम सब खुल के बात करें। देखिए क्राइसिस ये है कि शहबाज शरीफ मेरे नज़दीक इररेलेवेंट है, हुकूमत इररेलेवेंट है। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो काम भी हो रहा है वो हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, लेकिन हमारी जुर्रत नहीं है, ना तो इमरान खान साहब और उनके चाहने मानने वालों की जुर्रत है, ना जो बंदे हुकूमत के। लेकिन हुकूमत, मैं खुद, मुझे याद है कि 2018 के ऊपर इमरान खान साहब का नाम लेना कदरे आसान था, इस्टेब्लिशमेंट का नाम शजर ममनुआ था नाम लेना, तो मैं हमेशा इमरान खान साहब का ही नाम लिया करता था जब वो इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म थे, और वो भी उसकी भी एक गुंजाइश किसी हद के साथ गुंजाइश थी। लेकिन अमलन मेरे पास गुंजाइश ही नहीं थी कि मैं मीडिया पे आके एस्टेब्लिशमेंट का नाम उस तरह ले सकूं। जब आप जो बंदा असल में इस सारी चीज़ के अंदर जो किरदार है, मेरे नज़दीक जो मैं बार बार दुरा थक गया हूँ कि एक अरसे से जंग हो रही है इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट की, या एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान की। मुझसे पूछे तो ज़ाहिर है मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए, वो इलेक्टेड हैं तो वो खुल के खेले। लेकिन हुकूमत लेने से लेके आज तक शहबाज शरीफ साहब जो है किसी एक भी अहम इशू पे ऐसा नहीं है
कि उन्होंने अपनी मर्जी की हो। हमेशा वो कहते हैं ना कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। क्राइस ये बिल्कुल एक दूर की कोड़ी होगी। मेरे लिए सबसे कमज़ोर, मेरी कमज़ोरी होगी अगर आज मैं शहबाज शरीफ साहब को इद्दत केस के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर या जो फैसले उनके ऊपर जो भी आए हैं 8 फरवरी से पहले या 8 फरवरी के बाद आ जाए, तो मैं शहबाज शरीफ साहब की सदुकोप करूँ। नहीं, बिल्कुल एक खुल के जो बात है वो ये है कि हर ऐसे बड़े इशू के ऊपर जिसका इमरान खान साहब मैटर करता है और हर उस इशू के ऊपर जो भी पॉलिसी आ रही है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है। शहबाज शरीफ की क्या कमज़ोरी है कि मैं तो इतने हालात में तो हुकूमत ना करता, मैं तो लेता भी नहीं, छोड़ देता। अब ज़ाहिर है ये मैं नहीं हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब है। इमरान खान साहब की जगह मैं होता तो हुकूमत ना लेता 2018 में, लेकिन ये मैं नहीं था, इमरान खान साहब थे। अब वो कहते हैं कि अब मैं नहीं लूँगा, उस वक्त कहते थे वो तो मैं नहीं कर रहा था, बाजवा कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब भी बादस खराबी बस यार हमें 4 साल बाद बताएं कि जो किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया। भाई क्राइसिस ये है कि आपको जो बंदा इस वक्त पावर एक्सरसाइज कर रहा है उसको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उससे हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। फिर एक किसी फोरम के ऊपर इस पर डिस्कशन भी होगी। अब फ़र्ज़ किया मैं चाहता हूँ कि जी ये काम ना हो, इमरान खान पर पाबंदी ना लगे, तो मैं किसके पास जाके आह बेकार करूँ? मेरी रसाई शहबाज शरीफ साहब तक तो शायद मुमकिन हो कि मैं उनको फ़ोन करूँ तो शायद वो बुला ले, नवाज शरीफ साहब। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको ये कैसे तासुर मिला कि शहबाज शरीफ जो है वो एक बेबस वज़ीर आज़म है, और अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी में पाबंदी के मामले पे उनके पास लेट सपोज जाएंगे और उनसे कहेंगे कि जनाब ये फैसला जो है सही नहीं है, सियासी तौर पे सही नहीं, पार्टियां इस तरह ख़त्म नहीं होती, तो वो आपको कहेंगे जनाब मेरे तो हाथ खड़े में, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। ये आपको कैसे तासुर मिला या कैसे हकायक आपके पास है कि शहबाज शरीफ एक बिल्कुल ही डमी या बकौल आपके एक डमी या एक होम्योपैथिक या बकौल आपके कठपुतली प्राइम मिनिस्टर, ये आपको तासुर कैसे मिला? कोई हकायक है आपके पास? पहली बात तो ये बताएं जी, पहले तो इसका मुझे ये बताएं, पहले तो उसका सिंपल जवाब है कि क्योंकि सारे जहां से बेवकूफ़ मैं हूँ, मेरे अंदर अक्ल है ही नहीं, तो ज़ाहिर है जब अक्ल नहीं है तो मैं इसी तरह की बातें करूँगा, दूर की कोड़ी लाऊंगा, ऐसी तो बात करूँगा जो आपको अनहोनी लगेगी। आपका भी एक सवाल निकल आएगा कि यार एक बंदा हमने बुलाए इतने बड़े शो के अंदर, प्राइम टाइम के अंदर, और वो क्या ऑल फॉल बातें कर रहा है। क्राइसिस ये है कि मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने अपने इस दौर के अंदर कौन से फैसले के बारे में कहा है कि ये मैंने किया है? क्या उसने बरमला नहीं कहा? उसकी गवाही काफ़ी नहीं है कि मैं नहीं था, मैं डमी वज़ीर आज़म था? हम तो शहबाज शरीफ की तो गवाही कोई नहीं आई ना सर कि मैं डमी प्राइम मिनिस्टर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर ये फिर एक समझें कि एक अहमक की राय आ रही है आपके सामने, एक बेवकूफ़ आदमी की राय आ रही है जो आपके हमारे पास बैठे हैं, बाद में हमारे दोस्त हैं, वो ज़ाहिर है ज़ीरक है, तो उनसे पूछ लें आपसे, क्योंकि सारे जहान से मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ऐसी बातें करूँगा। आप नहीं सर ऐसी बात नहीं, मैं तो आपसे इनलाइटन होने की कोशिश कर रहा कि किस तरह आपने सोचा कि शहबाज शरीफ डमी प्राइम मिनिस्टर है। आपने तो आज उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, हमारी तो इतनी जरूरत नहीं उनको कहने की। मेरे नज़दीक तो कठपुतली बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा, उससे भी कम करो। अच्छा, अब मेरी राय पूछते हैं तो जी हाँ। भट्टी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब का डिफेंस होगा आगे जाके? कोई इमरान खान ने भी ये डिफेंस लिया था, जनाब किंग तो थे बाजवा साहब, मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं था। हालांकि मेरा ये अपनी जाती राय ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है, हमने तो प्राइम मिनिस्टर के गिरबान को पकड़ना जिसको वोट दिया अवाम ने, कि भाई तुम अगर किसी के साथ लगे, किसी के पास बैठे, किसी के नीचे लग गए, किसी के ऊपर खड़े हो गए या किसी से सबड्यू हो गए, तो तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि हमने तुम्हें वोट दिया था। हमने तो किसी और को, अपने एस्टैब्लिशमेंट को तो अब पाकिस्तान की आवाम वोट नहीं देती ना डायरेक्टली। तो शहबाज शरीफ की ये का डिफेंस होगा जो न्यायी साहब फरमा रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब की ये नाअहलियत होगी कि जनाब आप जो है वो आप वो कह रहे हैं, वो तो न्यायी साहब कह रहे हैं, मेरे मुंह में खाक, वो कह रहे हैं वो तो कठपुतली भी नहीं, कठपुतली से भी बुरी कोई चीज़ है इस वक्त शहबाज शरीफ। किस तरह देखते हैं भट्टी साहब आप इस तजिए को और जो मामला चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी पाबंदी लगाने के? जी, पहले तो ये जो तजिया है, न्यायी साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्यारे हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं और उनमें काफ़ी चीज़ों में वज़न है। और अगर मैं सारा मनोअन न्याजी साहब का मान लेता हूँ तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान जो कहते हैं कि फ़ाइज़ ईसा काज़ी ख़िलाफ़ रेफरेंस तो मैं लाया ही नहीं था,
वो तो मेरा इनिशिएटिव ही नहीं था, मुझे नैब तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो मैंने लगाया ही नहीं था, नवाज शरीफ को मैंने बाहर थोड़ा भिजवाया था। नहीं सर नहीं, अगर आप वाकई ये चारों चीज़ें या इसके बाद 7 और चीज़ें हैं, 11 चीज़ें अगर आपने थी किसी और ने की थी तो ये आपकी नाअहली थी, आपकी कमज़ोरी थी, आपकी बेबसी थी। हमारे वज़ीर आज़म उस वक़्त जो कह रहे थे कि तब्दीली आई नहीं, आ चुकी है, और आप थे। इसी तरह आज जो कुछ भी हो रहा है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, अगर चादर चार दीवारी की पामालियाँ हो रही हैं, अगर बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब कर लिए गए हैं, अगर और बाकी जो कुछ भी हो रहा है, ये शहबाज हुकूमत का काम है, ये शहबाज हुकूमत के नाम लगेगा। और अगर ये सारा कुछ शहबाज शरीफ नहीं कर रहे तो वो फिर क्या कर रहे हैं, और फिर किस लिए हैं वो बैठे हुए वहाँ बैठे हुए। देखिए, और ये कल इमरान खान साहब ने जो अच्छा किया बुरे किए वो इमरान खान साहब के नाम थे, आज जो अच्छे किए या बुरे किए ये होंगे, ये सारे शहबाज शरीफ साहब के नाम हैं, शहबाज हुकूमत के नाम है। ग्राउंड रियलिटीज़ में मानता हूँ वही होंगी जो न्याजी साहब ने कही हैं, लेकिन हम किसके पास जाएंगे? हम तो इमरान खान साहब को जवाब देंगे ना। और मैंने और न्याजी साहब ने कोई 3-4 साल हमने इमरान खान से जवाब मांगा, और अब हम आगे शहबाज शरीफ से जवाब मांगेंगे। दूसरी बात, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो अताउल्लाह तारड़ साहब और इसहाक डार साहब के लिए शेर अर्ज़ है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। दुख की बात है कि सलीके से भी झूठ नहीं बोला, लेकिन वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। अब इशू ये है कि आप ये सिर्फ आज नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन कर दो, ये एक सीरीज़ है। सीरीज़ क्या है? पहला है कि लाडले का स्टेटस ले लो, इमरान खान से 1 पेज ले लो, उन्होंने ले लिया लेकिन बात नहीं बनी। हुकूमत ले लो, ले ली, बात नहीं बनी। इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके होंगे, सारे केस ख़त्म हो चुके होंगे, नाअहली ख़त्म हो चुकी होगी, और इमरान खान सज़ा याफ्ता होंगे, नाअहल होंगे, जेल में होंगे, तब हुए, मगर बात नहीं बनी। अच्छा, आप प्लेइंग फील्ड इमरान खान से ले लो, ले ली, बात नहीं बनी। अच्छा, पार्टी शनाख्त ले लो, मतलब बल्ला ले लो, ले लिया, बात नहीं बनी। अच्छा, मैंडेट ले लो, उसका जो चोरी कर लो, कर लिया, बात नहीं बनी। अच्छा, मखसूस नशिस्तें ले लो, वो ले लिया, बात नहीं बनी। अब पाबंदी लगा दो, किससे ही मुकाओ यार, इस पे एक बगावत का मुकदमा करो, ये अंदर पड़ा रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दो, बात नहीं बनेगी। और अब क्या इस्लामाबाद में सुना जा रहा है? इस्लामाबाद में सुना जा रहा है जुडिशरी का मूड देखा जा रहा है, एडहाक जजेस आ रहे हैं, 2 ने तो माजत कर ली है, बाकी दो और आ जाएंगे। फ़ायज़ ईसा काजी साहब कोशिश कर रहे हैं एडहाक जजेस लाने की। क्यों? क्योंकि इमरान खान पर नए मुकदमे हैं, इमरान खान की कुछ पिटीशंस पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी में फ़ैसले अगेंस्ट आ रहे हैं, और पुराने मुकदमों के ख़िलाफ़ अब साइफ़र हो गया, तोशा खाना हो गया, और इसके अलावा तीसरा केस जो अभी 190 मिलियन पाउंड, ये सारे ऊपर जाएंगे, तो वहाँ इनको मैनेज किया जाए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला है, और आगे बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ सोच रही है कि ये जो अगर मखसूस नशिस्तें जिस दिन हम हलफ उठा लेंगे, उस दिन हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा के वज़ीर आज़म, सदर, सेनेट, वज़राए आला और बाकी सारों के इंतखाबात मुतनाज़े हो गए हैं, और साथ आगे जाएंगे। ये भी ख़तरा है हुकूमत को कि कहीं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे बात ना आ जाए, उसका कोई नोटिस ना लिया जाए। तो 2/3 अक्सरियत और जुडिशल पैकेज के जो ख्वाब थे वो भी अधूरे हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी वाला कि हमें पता ही नहीं है, प्लीज़ ना करें, झूठ ना बोलें, मुनाफकत ना करें। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि मुस्लिम लीग को पता नहीं था या बाकी, सबको पता है, जिनको पता होना चाहिए था उन सबको पता है। जरदारी साहब सीने पे हाथ रख के बताएं कि क्या उन्हें नहीं पता था इससे पहले? अब इशू ये है कि ये केस कमज़ोर है। पहली बात, क्यों ये भाग रहे हैं इधर उधर, ये जो नेक काम करने जा रहे हैं या बाबरकत काम करने जा रहे हैं या तारीखी काम करने जा रहे हैं या बबू बराल फैसला करने जा रहे हैं, जिससे यकीनन महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, आलमी तनाई ख़त्म हो जाएगी, कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे, अंदरूनी नफ़रत और तकसीम ख़त्म हो जाएगी, और दहशत गर्दी कंट्रोल में आ जाएगी। ये केस कमज़ोर है। और दूसरा, ये मुंह कालक कोई अपने सिर्फ अकेले अपने मुंह पे नहीं मलना चाहता। तीसरा, बदनामी रसवाई का ये बोझ नहीं उठाना चाहता कोई।
पार्टियों में मुकम्मल इत्तेफाक नहीं, पार्टियों में पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमें बाद में उठाना पड़ेगा बोझ, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कह रहे हैं आ गया जी आपका। और जो और आखिरी बात कि इन सारों को पता है कि जो कुछ भी ये बना के ले जाएंगे अदालतों में उड़ जाएगा, तो लिहाजा इस वजह से ये 19-20 कर रहे हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ। एक मैं आपको बात बता दूं, यकसू है, कल से सोशल मीडिया पे इन चीजों को वो कोई कंप्लीट शक्ल देना चाहते हैं। कल से सोशल मीडिया पे एक झूठी कंपेन चल रही है और वो कंपेन झूठी है, फैक्चुअली झूठी है। वो कह ये रहे हैं सोशल मीडिया पे कंपेन वाले कि जी एडहॉक जजेस को इसलिए इंक्लूड किया जा रहा है ताकि ये 13 रुकनी बेंच जो है इनका फैसला जो है इसको अंडू किया जाए। ये जो अब सुन्नी थात कौंसिल का जो मामला जो है रिव्यू पिटीशन में गवर्नमेंट जारी करने के लिए, तो वो 4 और ऐड हो जाएंगे उसके अंदर, तो 4 ऐड होकर 17 हो जाएंगे। तो उनको ये नहीं पता, उन बेवकूफ़ जाहिलों को, सोशल मीडिया के जाहिलों को जो ये कंपेन चला रहे हैं कि लॉ जो है वो ये है कि जिस 13 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स देने का, वही 13 रुकनी बेंच जो है वो इसकी हेयरिंग सुनेगा। इसमें ख्वाह 4 एडहॉक जजेस आ जाए, 2 आ जाए, सर 1 मिनट, 50 आ जाए, वो उसमें शामिल नहीं होंगे उस हेयरिंग के अंदर, रिव्यू की हेयरिंग में। जी भट्टी साहब क्या कह रहे हैं? मेरे मदर साहब को जाना मैंने क्विकली। यही ना सिर्फ ये झूठ चल रहा है बल्कि बड़ी तूफान बदतमीजी ज़ातियात पे है। जजेस, उन एडहॉक जजेस के खिलाफ भी, चीफ भाई एक ने तो इनकार कर दिया आने से, शरीफ आदमी ने, दूसरे ने अभी तक जवाब नहीं दिया, नजवी साहब जो है, खुदा 2 जो है वो आ रहे हैं। हाँ, खुदा के लिए ना करें, इससे कुछ नहीं होगा। तनकीद करें, आप इख्तलाफ करें, मगर भट्टी साहब आप तो ऐसे कि सोशल मीडिया के गॉड फादर हैं, अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि आप गलाजत ना बोले उसके ऊपर। भाई सुने भट्टी साहब को, सोशल मीडिया वाले, पॉइंट आ गया सकता है, पॉइंट आ गया जी। मजहर अब्बास साहब तो जा सकता, हाँ जी, मजहर अब्बास साहब, ताकत अवाम की, न्यायी साहब कह रहे हैं इमरान खान के साथ है, ताकत वैसे फिजिकल ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास है। जब ये फैसला आया सुन्नी थात कौंसिल वाला, तो लगा इस तरह के शायद अभी तो मुकाबला चल रहा था, चलो ठीक है जी, वो पॉपुलर है तो क्या है, वो है तो जेल में, वो पॉपुलर है तो क्या है, हुकूमत तो शहबाज शरीफ की बन गई। लेकिन जब ये सुन्नी थात कौंसिल वाला फैसला आया जिसमें तहरीक इंसाफ को सब कुछ दे दिया गया, तो लगा ये कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो एबिलिटी है, जिसको वो पावर की, उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसके ऊपर एक हमला हुआ है जुडिशरी की तरफ से। ये तासुर उभरा है, जो ये तासुर उभरा है, आप इससे एग्री करते? और उसके बाद फिर हुकूमत ये लेकर आ गई कि जी पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाए या पाबंदी लगा दी जाए इसको। आपके ख्याल में जितनी ये जंग आगे जा चुकी है, इसमें आपको होता हुआ क्या नजर आ रहा है? और ये ताकत वर्सेस इमरान खान जो अवामी ताकत अपनी क्लेम करके बैठे हुए हैं, इसके दरमियान ये ट्रूस होगा या जंग का एक और मैदान लगेगा? और उसमें कोर्ट क्या रोल प्ले कर रही होगी विद और विदाउट एडहॉक जजेस? शुक्रिया कामरान। देखिए कामरान, जो माजी में रहा है ट्राइका जो रही है, उसमें आम तौर पे हमने देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट और सदर वो एक तरफ होते हैं और वज़ीर आज़म दूसरी तरफ होता था। जो तब्दीली आई है, ज़ाहिर है सदर तो अब सिंबॉलिक हो गया, वो ये आई है कि जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे उभर कर आई है, और एक ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे उभर कर आई है जो पहली मर्तबा उसका झुकाव कंप्लीटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं लगा रहा था। और ये जो चीज है, ये जो तराजू का तवाज़ुन है, इसने बहुत सी चीजों को बदल दिया है। आज जुडिशरी के फैसले जो है वो कहीं हमें पीटीआई की तरफ झुकाव नजर आता है, और कहीं जिस तरह 6 जजेस ने लेटर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो बहुत साफ तौर पे, वाज़ेह तौर पे जो है वो स्टैंड ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बंद होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं, ये माजी में उस तरीके से कभी भी सामने नहीं आई। तो इस वक्त इमरान खान को जो स्ट्रेंथ मिल रही है, वो बुनियादी तौर पे एक तरफ वो पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है, और दूसरी तरफ जुडिशरी का झुकाव एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं है। ये जो चीज है, ये हुकूमत जो इसमें इस वक्त जो हुकूमत है, वो जो सबसे बड़ी गलती कर रही है, वो सियासत का जवाब सियासत से नहीं दे रही। वो इमरान खान की सियासी बयानिया का जवाब एक बयानिया से नहीं दे रही, वो उनको क्रश करने से देना चाह रही है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। यानी आप पाबंदी लगाकर आप सारी चीजें करके देख ली, पाबंदी, और ये भूल गए सियासी तौर पे कि जो रिएक्शन होता है
बहुत मुख्तलिफ होता है। जितनी भी आप सख्ती करेंगे उसका रद्द-ए-अमल हमेशा उल्टा आता है। जब भी आप पाबंदी लगाएंगे, चाहे मीडिया पर पाबंदी लगाएं, किसी पर पाबंदी लगाएं, उसका रद्द-ए-अमल कभी भी पाबंदी लगाने वाले के हक में नहीं जाता। जो ये गलती कर रहे हैं, जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप, एक तो लीगल ओपिनियन है जी, वो ठीक है, आप रिव्यू में जा रहे हैं, वो समझ में आती है बात, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑनफ्लॉट है जुडिशरी पर, उसकी वो समझ से बालातर है। वो इसलिए समझ से बालातर है कि मैक्सिमम क्या हो रहा है, मैक्सिमम यही तो हो रहा है ना कि 2/3 मेजोरिटी नहीं रहेगी मुस्लिम लीग के पास, तो क्या होगा? क्या वो आपको कानून साजी नहीं कर सकेंगे अपनी मर्जी की? सर, कानून साजी से ज्यादा बेहतर गवर्नेंस की जरूरत है। ठीक बात। कानून तो इस मुल्क में बहुत से बन गए हैं, आप डिलीवर कर सकते हैं, टोटली पॉलिटिकल रिप्लाई कर सकते हैं, वो बुनियादी तौर पे अच्छी गवर्नेंस कायम करके कर सकते हैं। जो शहबाज शरीफ, अभी नयाजी साहब भी बात कर रहे थे, मुफ्ती साहब भी, शहबाज शरीफ फ्रॉम द डे वन वो डमी है, वो डमी थे। उसकी सबसे जो वाज़ेह मिसाल मिलती है वो मिस्टर इस्माइल और इसाक डार की कसम से ले लिया। आप पूछ ले मिस्टर इस्माइल से, मैंने तो उस वक्त पूछा था जब वो वजीर खजाना थे, कि जब वो IMF के लिए, IMF से बात करते अमेरिका जाते थे तो लंदन स्टॉप ओवर होता था, वापस आते थे तो लंदन स्टॉप ओवर होता था, और हर मुलाकात में इसाक डार मौजूद होते थे। उनको लगाने का फैसला शहबाज शरीफ ने किया, हटाने का फैसला नवाज शरीफ ने किया। वो मुसलसल जो है वो हिदायत उधर से लेते थे। तो शहबाज शरीफ तो कहीं नजर ही नहीं आया। मुझे बताएं शहबाज शरीफ क्यों नहीं स्टैंड कर पाए मिस्टर इस्माइल के लिए, हालांकि वो तो खुश थे बगैर। तो शहबाज शरीफ जो 2022 में जब वो नहीं बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो एक ट्रम्प कार्ड थे नवाज शरीफ का, कि जी उनकी सब तारीफ करते थे एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या क्या कारनामा। आज वो एक वर्स्ट एग्जाम्पल है। 2018 की न्याजी साहब ने बात की, 2018 में इमरान खान के सामने क्राइसिस ये था कि एज एक तो क्राइसिस था, और उनके करीबी तरीन दोस्तों ने मुझे बताया था उस वक्त कि उन्होंने जाके एस्टैब्लिशमेंट से कहा कि मैं जितना इलेक्शन जीत सकता था उतना मैं जीत गया हूं, अब बाकी सपोर्ट आपकी रिक्वायर्ड है, जो MQM बाप और इसकी शक्ल में उनको दी गई। तो मेरा ख्याल है वो उनकी बड़ी सियासी गलती थी, उसका हुकूमत लेना। ठीक है सर, हम उसको तो हम इमरान साहब भुगत भी रहे होंगे, ये आपका पॉइंट आगे मेरे साथ रहेगा। असल में थोड़ी बारिश की वजह से हम DSNG ठीक करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे बदर साहब की तरफ, ताकि उनकी वीडियो भी हमारे साथ आए। आमिर ज़िया साहब, सर ये जो जंग शुरू हुई है इस वक्त बज़ाहिर जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ की लगती है, लेकिन न्याई साहब कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की है, जिसमें शहबाज शरीफ सिर्फ एक डमी और कठपुतली से भी वर्स है। आप भी इसको इस तरह ही देखते हैं, और ये कहाँ तक जाती हुई आपको नजर आती है सर? क्या ये गवर्नमेंट भी रहेगी 5 साल और ये प्रेशर भी फेस करती रहेगी, एक तरफ इमरान के, एक तरफ ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसलों के, एटसेट्रा गवर्नेंस के, इकॉनमी के? जी आमिर साहब। वो मुझे एक मिसरा याद आया कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। वाह, वल्लाह आलम। मतलब ज़ाहिर है कि न्याजी साहब की ज़्यादा उनकी नज़र है और ज़्यादा बसीरत आमेज़ गुफ्तगू करते हैं। देखिए, मजबूरी और मुश्किल में सारे लोग हैं, और ज़रा सी मैं इस्टेब्लिशमेंट की अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसकी मुश्किल का जिक्र करूं कि लोग समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ा हुआ है। वो बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ होगा, लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उसी तरह से महाज खोला हुआ है जिस तरह से कैसे खोला हुआ है। अब आपको ताज्जुब होगी, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। अब वो कहने की बात होती है, PTI जो है वो आज की जो है मतलब क़यादत पे ज़रा से तनकीद करती है, या PTI करती है, उनके सोशल मीडिया के लोग करते हैं, लेकिन जो हुक्मरान जमात है उसके जो वज़रा हैं, उसके जो बड़े बड़े नाम हैं, सेनेटर्स हैं और उसके जो MNAs हैं, वो मतलब है वो भी इदारे पे ही तनकीद करते हैं, लेकिन वो कभी राहिल शरीफ का नाम लेते हैं, कभी वो मुशर्रफ का नाम लेते हैं, कभी ज़हीरुल इस्लाम का नाम लेते हैं, कभी आसिम बाजवा का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम। मतलब है कि अगर आप देखें तो तनकीद जो है इदारे पर ही हो रही होती है ना, ऐसे ही है ना। तो बात यह है कि हर सियासी जमात
जो अपना मलबा होता है, अपनी जो उनकी फेलियर होती है, वो इस्टेब्लिशमेंट पे गिराने की कोशिश करती है, ठीक है ना। और मज़ेदार बात यह है कि मतलब है ना ISPR जवाब दे सकता है, या जिन लोगों का नाम लेकर मतलब है कि कहा जाता है कि जिन्होंने नवाज शरीफ को नहीं चलने दिया और फलां ने उसको नहीं चलने दिया, वो लोग जवाब भी नहीं दे सकते। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पे हर तरफ से हमला हो रहा है। एक तरफ तो जो अस्करियत पसंद है वो लड़ रहे हैं, एक तरफ से मतलब है कि एक सोशल मीडिया ब्रिगेड लड़ रहा है, एक तरफ से आप देखते हैं कि जनाब खुदा आपका भला करे हुक्मरान जमात खुद लड़ रही है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसे आ रहे हैं, सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट है। तो आप सोचें कि सबसे जो मुश्किल में है, मैं खैर कहूँगा मुश्किल में तो पूरा हमारा मुल्क है, हमारा प्यारा वतन मुश्किल में है, ठीक है ना, और हर प्लेयर मुश्किल में है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी मुश्किल है। उसके पास कोई डिपेंडेबल इत्तेहादी भी नहीं है इस वक्त, और ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उनको सोचना चाहिए कि जिन लोगों को मतलब है कि जिनका मलबा उठाया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने, मतलब है कि जिसके लिए सारी तनकीद भुगत रहे हैं, शरीफ ख़ानदान के लिए उनकी सियासत का यह हुआ, दोबारा बरसर इक़्तिदार आए। आप सोचें ना कि जो बाजवा साहब थे उनके तो एहसान तले नून लीग दबी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जनाब तनकीद वो जब तबर्रा पढ़ते हैं तो जनरल बाजवा से शुरू करते हैं, ठीक है ना। हालांकि नवाज शरीफ साहब कैसे गए थे, लेकिन आमिर साहब इसके अंदर किस हद तक सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी आमिर भाई इमरान खान पे भी तो है ना। उन्होंने भी ना एस्टैब्लिशमेंट के लिए कुछ स्पेस छोड़ी कि वो कुछ और सोचें, जिस तरह की कन्फेडरेशन उन्होंने शुरू की, उन्होंने बाकियों के लिए भी कुछ स्पेस नहीं छोड़ी, उन्होंने इवन मीडिया के लिए भी स्पेस नहीं छोड़ी अपने आप को डिफेंड करवाने की। इमरान की जिम्मेदारी भी है या कुछ नहीं है कि वो बस बिल्कुल क्लीन चिट है? नहीं, मैं तो भी एक जाविये पे बात कर रहे थे एस्टैब्लिशमेंट वाली, दूसरे में भी आ जाए। इमरान खान साहब ये पीटीआई की जो मुहिम जोई थी, और मैं समझता हूँ देखिए पीटीआई एक मकबूल जमात, ठीक है ना, बड़ी जमात, और उसके पास बहुत कुछ था, उसने अपने हाथ से वो अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। अगर वो मतलब मेरे ख्याल में इतनी बुरी हालत में ना होते, अगर वो इस्तीफा ना दे रहे होते जिस तरह से उन्होंने मतलब नहीं सर अभी मौजूदा। अच्छा अभी एक बात बताएं, आमिर साहब पुरानी बातों को छोड़े, ये बताएं इस वक्त अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं अभी भी आ रहा हूँ। देखिए ना, बात ये हो रही है कि आप हमेशा लड़ाई में, सियासी लड़ाई में हदफ का तयन करते हैं, और दुनिया भर में ये असूल होता है कि आप तमाम लोगों को इकट्ठा नहीं कर देते, अपने मुखालफिन को उनमें आप तफरीक करते हैं। अभी पीटीआई को सोचना चाहिए कि नून लीग उसका हदफ होनी चाहिए, उसका हदफ इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। इमरान खान जी सुप्रीम कोर्ट के सारे केस भी जीत जाए, इमरान खान रिव्यू पिटीशन भी जीत जाए, इमरान खान इद्दत केस भी जीत गए, इमरान खान की पार्टी स्टैब्लिश हो गई, इमरान खान 2/3 मेजोरिटी भी ले जाए, लेट पुट इट दिस वे, देन व्हाट? जो लड़ाई चल रही है जिसके अंदर ऑब्वियसली अवाम सिर्फ बैलेट बॉक्स की हद तक तो इमरान खान के साथ है, सड़कों पे तो नहीं आई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रेशर तो नहीं डाला उसने किसी इदारे के ऊपर या किसी गवर्नमेंट के उसके फंक्शनरी के ऊपर कि जी इमरान खान नाजायज़ गिरफ्तार है, इमरान खान को बाहर लेके आओ। ये चीज़ आज की डेट तक तो नहीं है। इमरान खान भले बैठे बैठाए प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, वो रहेंगे तो जेल में ही, कि आपको कोई नज़र आती है जगह के वो जेल से बाहर आ सकें? क्योंकि जिन केसेस से वो निकलते हैं 25 केस और उनके ऊपर डल जाते हैं, उनकी गिरफ्तारियां आ जाती हैं। तो इमरान खान को फिजिकली प्रैग्मेटिकली क्या फायदा हो रहा है? वो तो ठीक है बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, नेल्सन मंडेला ही बहुत पॉपुलर थे, निकले तो 35 साल बाद भी ना, लेकिन इमरान खान के पास शायद या हमारे पास 35 साल की लग्जरी हो ही ना टाइम की। कामरान साहब बात ये है कि वो बड़ा आपने अच्छी बात की, वो कहते हैं, हम तस्करा करते हैं कि ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं, उन ब्राउनी पॉइंट्स की कोई अहमियत नहीं होती। तो पीटीआई मुसलसल ब्राउनी पॉइंट जीत रही है, वो बड़े बड़े जलसे करके, वो जो भी उनके केसेस हैं। एक बात समझनी होगी, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में जब तक मकबूल सियासी जमात और पाकिस्तान का जो सबसे मजबूत इदारा है वो एक दूसरे के साथ मिलके नहीं चलेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। आपको ये हमारी हकीकत है कि जनाब कहीं ना कहीं सब नहीं सर, आप आमिर भाई मेरे प्रोग्राम में ना आइडियलिज्म पे बातें करते हैं, लोग अच्छे लगते नहीं, और आप क्यों आइडियलिस्ट बन रहे हैं? एक पेज होगा जब मुफाहमत होगी, उसकी बात नहीं हो रही, अब की बात करें, लड़ाई की बात करें, कन्फ्रंटेशन की बात करें, वो आपस से आईना की बात करें थे ना आप और मैं। हमारा काम ये है कि हमने अक्स को रिपोर्ट करना है, हमने आईने को चेंज नहीं करना, हम कोई मुबल्लिग थोड़ी हैं कि निकल जाएंगे। हाँ जी बताएं कामरान साहब, मैं तमीद बांध रहा था, एक तो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि ऐसा होना चाहिए, और ये जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल इससे तस्लीम करूंगा कि जब तक मतलब है कि इमरान खान के मामला तय नहीं होते उस वक्त तक तो वो मैं नहीं देखता कि वो मतलब है जेल से बाहर आए।
और वो उनके सबको पता है कि बड़े फ्लिमजी उनके ऊपर चार्जेस हैं। इद्दत का केस कोई केस नहीं था, लेकिन उनके इतने मतलब दिन दाया हो गए। उसी तरह तोशा खाना 1 हमने देखा, अब तोशा खाना 2 माशाल्लाह आ गया है। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है उनका वहां पर वो बात ये आमिर भाई, मैंने जवाब दे दिया आपको। आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया आपको, आपने जवाब बिल्कुल दे दिया। और मसला ये है कि इद्दत हो या शिद्दत हो या कर्ब हो या तन्हाई हो, इन केसेस की कोई हैसियत नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं भट्टी साहब गवाह हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यही आते हैं मेरे शो। अरे वाह, अरे वाह। इसलिए कि ये मामला है रियल पॉलिटिक्स की जंग का। एक इद्दत जाएगी, दूसरी इद्दत आ जाएगी, वो दूसरी इद्दत जाएगी, तीसरी शिद्दत आ जाएगी, नहीं तो चौथी शिद्दत। ये हल नहीं है। और हमारे दोस्त, हमारे भाई, बड़े भाई नियाजी साहब लास्ट शो में कह चुके हैं कि इस तरह केसेस में रिलीफ मिलने से इमरान खान बाहर आते नजर नहीं आ रहे। मैं जानने की कोशिश करूंगा ब्रेक के बाद कि जिस तरह आज उन्होंने शहबाज शरीफ को डमी कठपुतली से भी बदतरीन प्राइम मिनिस्टर कह दिया, तो आज जो इमरान खान के मामला पे न्यायी साहब की क्या राय है कि वो बाहर जो कुछ जीत रहे कोर्ट्स वगैरह में या पार्लियामेंट के अंदर, उससे उनकी गिरफ्तारी और उनकी कैद तन्हाई पे कोई फर्क पड़ेगा, या आज न्यायी साहब का बयान एनालिसिस डिफरेंट होगा? एक ब्रेक के बाद जी। हफीजुल्लाह न्यायी साहब, बड़ी रेवोल्यूशनरी गुफ्तगू आज आप फरमा चुके हैं। कोई एग्री कर भी सकते हैं, हम उसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। इमरान खान के मतलब फरमा दें, शहबाज शरीफ साहब के मतलब तो आप बता चुके। ये जो बाहर उनको फतवाहत मिल रही हैं, ख्वाह कोर्ट में हो, ख्वाह असेंबली में उनकी पार्टी ये वो, उससे उनकी कैद तन्हाई को कोई फर्क पड़ेगा? उतने ही ज़्यादा केस उनके ऊपर हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी तो डलती जा रही है। अभी कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनको 3 थानों का रिमांड, उन पर 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। कामरान, ये जो पाकिस्तान है ना, ये मेरे लिए कुछ तज्जिया नहीं है। ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त मुल्क जो है किस जगह घिर के खड़ा है। मैं तो साल से अरसा दराज से इसी मदर साहब और भट्टी साहब के सामने अपने उस वक्त जब मैं रिपोर्ट कार्ड किया करता था, इनके सामने कई दफ़ा कहा कि 1971 का रिपीट आने वाला है। और वो जाहिर है कि भाई ये आप कहते हैं तो कोई टीवी मुतामिल नहीं हो सकता, तो जियो में भी उसकी बड़ी कम गुंजाइश हुआ करती थी। देखिए मसला ये है कि हम जितनी बातें कर रहे हैं ना, ये कुछ तजियाती बातें नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल एक खाई के दहाने पे खड़ा है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि खाकम बदन में मुँह में खाक कि ये खाई के अंदर गिरा पड़ा है। देखिए इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इस मुल्क। पहली बात है, फ्रेम करें बात कि इस मुल्क को अगर 6 साल बाजवा के है ना, 80% इस तबाही का ज़िम्मेदार वो एक शख्स है। वो इस कौम का इतना बड़ा मुजरिम है और उस बंदे को कोई एक बंदा कानून के शिकंजे में लाने वाला यहाँ पे नहीं है। इमरान खान उसके साथ 5 साल 4 महीने एक सफ़े पे रहे। हमें ये तो सुन रहे हैं ना कि बाजवा साहब के बड़े एहसानात हैं, बिल्कुल एहसानात है शहबाज शरीफ एंड कंपनी पे, और नाजायज़ है तो हम और गैर कानूनी एहसानात है। लेकिन इमरान खान साहब पे जो एहसानात है, ये RTS कब बैठा था? मदर साहब से पूछे, मेरे साथ ये जियो पे बैठे थे, इलेक्शन कवरेज कर रहे थे। हमें 8 बजे बताया गया था कि तहरीक इंसाफ को आप जीत कर डिक्लेयर करें। ये भट्टी साहब बैठे थे, बताइए कब RTS बैठा था? क्या हमने देखा था तमाशा? देखिए क्राइसिस ये कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता नहीं था। RTS जितवाने के बाद भी जो कुछ हुआ, तो फिर उसके बाद जो बहरहाल ये एक और बहस है। इस वक्त आपका क्राइसिस बहुत बड़ा है। ये बात कोई ऐसी नहीं है। मैं तो खुदा के वास्ते, आप मदर साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा कि आप करें यहाँ पे तहरीक इंसाफ पे जो क्या कहते हैं बैन करें, अदालतें उड़ा देगी। मेरी एक और बात सुन लें, मेरा दिल दहल रहा है ये बात कहने के लिए। अदालतें उड़ाएंगी, अदालतों को उड़ा दिया जाएगा, फिर कौन सा पाकिस्तान होगा? जब आपके अदालतें कोई इंसाफ देंगे, उनको उड़ा दिया जाएगा। क्या शहबाज शरीफ उड़ाएगा, इमरान खान उड़ाएगा? और ये कि हमें बड़ी गलत फहमी है कि इमरान खान आ जाएगा तो पाकिस्तान ठीक कर लेगा। कौमों के अरूज और ज़वाल की कहानी साल की नहीं होती, 2 साल की नहीं होती। अगर बहुत आपने तीर मारे तो कहना है कि ये कह सकते हैं कि हाँ बाजवा के 6 साल जो थे वो सबसे बड़ा फैक्टर था, लेकिन ये 8-10 साल की कहानी है। ये 2014 के धरने की कहानी है। आ गया। अब एस्टेब्लिशमेंट भी उन्हीं चीज़ों को उजागर कर रही। मैं हकीकत है पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद हूँ। खुदा के वास्ते वतन की फिक्र करना दां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में। आप क्या हम कोई एक लाइट गुफ्तगू नहीं कर सकते। मेरे पास पैशन नहीं है पाकिस्तान के बारे में कोई लाइट गुफ्तगू करने पे, या मैं किसी को क्या समझा सकूं। ठीक साहब का पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, ये तो बड़ा इजी होता है। ऑब्वियसली बाजवा साहब जिम्मेदार हैं जिस तरह वो लेकर आए इमरान खान साहब को,
लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान भी कोई रोटी को चोची तो नहीं कहते थे। फीडर वाला दूध तो उनके मुंह में नहीं था कि जी उनको पता ही नहीं था हो क्या रहा है। वो उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं जो जुर्म न्यायी साहब इस वक्त डाल रहे हैं बाजवा साहब पे। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, दोनों फिर बराबर के मुजरिम होंगे अगर ये जुर्म सारा इस तरह हुआ है तो। इस पर ज़रूर रिसर्च होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भट्टी साहब यहाँ से आगे आप सवाल वही है कि ताकत और इमरान खान अपनी अवामी ताकत के बलबूते पे, और कोर्ट कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस तरह नहीं है इस वक्त, तो इस कन्फ्रंटेशन को आप बहुत आगे जाता हुआ देखते हैं या आपको लगता है नहीं बस अब ये झाग की तरह बैठ जाएगी, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में सीटें ले भी ले तो क्या है, 2/3 मेजॉरिटी शहबाज शरीफ साहब के पास ना भी हो तब भी क्या है, हुकूमत करते रहेंगे, इमरान खान जेल भुगतते रहेंगे, बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। इस तरह ही देखते हैं या कुछ और देखते हैं? देखिए, एक जुमला सिर्फ पीछे जो न्याय साहब ने फरमाया, पहली बात तो ये है कि अब हुकूमत आ गई है जिसमें ना बाजवा साहब है ना फैज़ हमीद साहब हैं। अगर कोई उन्होंने जुर्म किया है तो अब मेरे ख्याल से उनको अकाउंटेबल कर लें। दूसरी बात है, अगर बाजवा साहब का जुर्म था तो ये भी जुर्म लिखें कि अच्छा मेरी बात सुन लीजिए भाईजान, मैं दूसरा कि उनका ये भी जुर्म था कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भिजवाया और फिर वापस बुलवाया, ये भी उनका ही था। और जो लंदन कहानियाँ हैं वो चलो बहरहाल, अब इशू ये है कामरान भाई के एक तरफ है हुकूमत, साखलेस हुकूमत है जिसकी कोई अवामी मैंडेट जिसके पीछे नहीं है, जिसके पीछे अखलाकी बरतरी नहीं है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस के अंबार हैं और हुकूमती रिट नहीं है, मुआशी मैदान हो या दहशत गर्दी का हो या सियासी, तीनों में नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ है तहरीक इंसाफ जिसके पीछे अवाम खड़े हैं, जिसको कबूलियत नहीं है मकबूलियत है। अब तहरीक इंसाफ को खुदा के लिए ये सोचना पड़ेगा। मैं तो जब इमरान खान से मिला तो उस वक्त भी बात हुई थी, पहले मिला था उस वक्त भी बात हुई थी। तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा कि उनकी जंग फौज से नहीं है, फौज अपनी है, हमारी फौज है, इससे जंग वो तो आप कह रहे हैं ना, वो तो नहीं सोचते ना कुछ भी इंसाफ वाले, तो अब कुछ नहीं होगा। आप सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा जी न्याय साहब क्विकली, एक सवाल भट्टी साहब के लिए, एक सवाल भट्टी साहब के लिए, एक सवाल, अच्छा एक छोड़े भट्टी साहब के लिए, भट्टी साहब के लिए एक सवाल भट्टी साहब के लिए जी बोले बोले। भट्टी साहब से ये बता दें कि 25 जुलाई 2018 और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन इमरान खान और नवाज शरीफ ने करवाए थे और इनके रिजल्ट इमरान खान और नवाज शरीफ ने दिए। इसका जवाब दे दें। अगर ये इन्होंने करवाए थे तो फिर इनको फांसी दें। आज 25 जुलाई 2018 8 फरवरी 2024 ये इलेक्शन किसने करवाए थे? जी बिल्कुल। लेकिन मैं एक मिनट, जी बिल्कुल ठीक करवाए जिसने भी थे, दोनों ने नहीं करवाए। अगर एक मिनट, अगर ये दोनों, मेरा भी सवाल ले लें न्यायी साहब, ये दोनों अगर गलत इलेक्शन करवाए गए हैं बकौल आपके, 2018 का भी गलत करवाया गया, 2024 का गलत कराया गया, तो जो इन दोनों के बेनिफिशियरी हैं इमरान खान और शहबाज शरीफ, ये दोनों सही किस तरह हो सकते हैं? अगर इलेक्शन करवाने वाले गलत है बकौल आपके, नहीं हो सकता, तो उसके बेनिफिशियरी को तो पहले फांसी देनी चाहिए। चोरी बिल्कुल सही है भाई। मुझे जितनी मैंने गाड़ी चोरी की, आपने मुझसे खरीदी, अब जितनी सजा मुझे मिलनी चाहिए आपको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, मजे तो मैं ले रहा हूँ गाड़ी के, सर जी गाड़ी खरीद के चोरी की, अब मजे मैं ले रहा हूँ 5 साल, भी तो पकड़े, मुझे तो डबल सजा मिलनी चाहिए। मेरी बात सुने, ओहो तो मुझे भी तो पकड़े ना। हाँ पकड़े, आपको पकड़े, पैसा ले लिया आपसे, आपको तो वैसे ही पकड़ने को तैयार फिर रहे हैं बहुत से लोग, अगर आपकी बात है तो। जी नहीं न्याय साहब ना करें ऐसा, ना करें, अभी आपको नहीं पकड़ना, अभी थोड़ा सा टाइम है, अल्लाह ना करे आपको पकड़े। देसी मुर्गी पहुंचानी सर, मेरे पल्ले भट्टी साहब और कामरान मेरे पल्ले कुछ नहीं, लोगों ने मेरे पल्ले गलत बड़े पल्ले। ओहो नहीं कामरान भाई, सारा कुछ हुकूमतें आप चला रहे हैं मेरे भाई। इस वक्त अहद कामरान है जिसमें हम जिंदा हैं, हम तो आपके सारे जिंदा हैं, आप क्या ना इस तरह हम मुड़े। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है तो असल अच्छा। हाँ, और वो अच्छा, अब ये है इशू, ये है कि इसमें कोई शक नहीं आपकी इसकी बात का कि अगर इमरान खान साहब को सारे रिलीफ भी मिल जाए, नए मुकदमे बन जाएंगे, और अगर तहरीक इंसाफ को सब कुछ नया मिल जाए तो इद्दत ख़त्म हो जाएगी, कुछ शिद्दत आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो बेसिक इशू हल होने चाहिए, एक 9 मई वाला, दूसरा मैंडेट चोरी वाला। ठीक है सर, ये नया जुमला दे दिया आपको, सारे एक एक कदम पीछे हटेंगे तो बात आगे पॉइंट आ गया। मदद साहब साथ है हमारे? नहीं, अच्छा चलो जी। आमिर भाई जा चुके, कब के जा चुके, बारिश बहुत हो गई। आमिर जिया साहब, ये सारी डिस्कशन के ऊपर अपनी कोई राय दे दें, चलें सारी बात छोड़ें, क्या सवाल पूछूं आपसे? बस
आज आप कामरान भाई वैसे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, वो मुझे याद आ रहा है माशाल्लाह ब्रैड पिट की जवानी। प्रोग्राम के बात करते हैं एक दूसरे की तारीफ, अभी तो दुनिया न्यूज़ का टाइम चल रहा है। जी और आमिर ज़िया साहब का। जी आमिर भाई। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि देखें जो बात भट्टी साहब ने भी की और भी कि इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी का एक क्वेश्चन मार्क है ना, और आपको नजर नहीं आता कि एक विजनलेस गवर्नमेंट है और हमारे मुल्क में 4 तरह के रिप्रेशन चल रहे हैं। इकोनॉमिक रिप्रेशन है, पॉलिटिकल है, ठीक है ना, फिर आप समझ लें कि सोशल डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब है कि उसके अंदर आप इस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और ये अगर कोई समझता है कि मतलब है कि आप जबर करके पीटीआई को बैन कर देंगे उसके बाद आपको एक लीज ऑफ लाइफ मिल जाएगा, कामरान साहब ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके पास ना लेजिटिमेसी है ना आपके पास मतलब है कोई एक आपको नजर आ रहा है कि जी किस रास्ते पे आप। लेकिन आमिर भाई लेजिटिमेसी तो इमरान खान साहब की भी बड़ी फ्रैक्चर थी, पौने 4 साल उन्होंने बात कामरान भाई ये है कि इमरान खान तो अंदर रहेगा, हम कब बाहर निकलेंगे, रिजॉल्व करे। और हमारी ये मुल्क और कौम मसाइल से कोई तदाद हल होके नहीं दे रहा। और हम जो है मतलब है कि आप कहते हैं जी इकोनॉमी को सही करना है, लेकिन जब आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ रही और वो स्टेबिलिटी उसके दूर दूर तक आसार नहीं है, तो आप समझते हैं कि जी पाकिस्तान की गाड़ी जो है वो फिर पटरी पे चल जाएगी, तो बहुत मुश्किल है। और इस वक्त जो है सब लोगों को एक स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है। पीटीआई को भी ये उसके तासुर जा रहा है कि जी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है, इसको वो वैसे आमिर साहब एक बात बताएं, आमिर भाई एक बात बताएं, आमिर भाई एक बात बताएं, इमरान खान साहब बच्चा पार्टी जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के लोग, वो उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। सर मेरा आपसे उन्हें कहीं ना कहीं एक हमआहंगी मतलब एक कहते हैं डिस्ट्रस्ट जो हुआ हुआ है फौज के साथ उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उनको अपनी प्रायोरिटी सही करनी पड़ेगी। इसी तरह फ़ौज को ये सोचना पड़ेगा कि वो एक मुनज़्ज़म इदारा है, मजबूत इदारा है, लेकिन अगर उसके बारे में एक गलत या सही तासुर जाता है कि मकबूल फोर्स के सामने खड़ा है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। फौज जो है वो सबकी होती है, न्यूट्रल आर्मी होनी चाहिए और वो उसको तमाम पोलिटिकल पार्टीज ओन करती हैं। पॉइंट आ गया जी आपका, ओन करता है। आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही, मैं आवाज़ ठीक करें जी। उनकी फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारे तक तो बात आ गई। न्याई साहब क्या वो आमिर साहब को मैंने ये सवाल करना, आमिर साहब की आवाज़ बहाल हुई है? आमिर ज़िया साहब, अच्छा चलो उनकी आवाज़ से। न्याई साहब ये सवाल आप भी जवाब दे सकते हैं वैसे तो। आमिर इलियास नहीं है, आमिर इलियास नहीं है, बस कर दे। नहीं मैं कब कह रहा हूँ आमिर इलियास है, आमिर ज़िया साहब है। न्याई साहब की बात करो। न्याई साहब ये तो कह रहे सारे कि जी अपना इस्टेब्लिशमेंट को भी कौन सा आता है भाई, आमिर ज़िया साहब से उसके बाद आमिर ज़िया साहब ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी इमरान साहब को ये करना चाहिए, कूल माइंडेड करना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान ये मानने को तैयार होते नजर नहीं आ रहे अमली तौर पे, जब से खास तौर पे जेल में है। उनका पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट वो इतनी हर्जा सराई कर रहा होता है फोर्सेस के ऊपर, वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नेम कॉलिंग कर रहा होता है। इमरान खान खुद वो क्या ऐसी चीज़ है जो इमरान खान को इतना मोटिवेट किए हुए नेगेटिवली अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन जेल में होने के बावजूद? मुझे नहीं पता कि इमरान के कितने काबू में ये सब तमाम चीज़ें, मतलब ये तुम गैस कर सकते हैं ना, अगर जेल में है ज़ाहिर उस तरह का ओपन कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा। अच्छा हम ये भी जानते हैं कि जिन लोगों ने मुहिम जो ही करवाई पीटीआई से वो तो पहले जब क्रैकडाउन सर ये लैंग्वेज तो मीडिया के सामने बोली, जंगल का बादशाह वगैरह वाली जो ऑफिशियल मीडिया ट्रेंड बनाते हैं ये पीटीआई पे, ये तो इमरान खान ने खुद ही ये फ्रेजेस दिए हैं। नहीं अब उनकी इच्छा से हो रहा है सारा कुछ। याद करें वज़ीर आज़म थे, उसके बाद हटे भी तब भी वही कहा करते थे मेरी फौज है मैं उसको ओन करता हूं, तो एक तरह से वो मैसेजिंग थी कि जहां पर वो कंट्रडिक्शन को खत्म करना चाह रहे थे। तो मुझे नहीं पता अगर वो ये वेरी डेंजरस सेंटेंस, लेट मी टेल यू वन थिंग, नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर उनके काबू में नहीं है तो आमिर भाई ये बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट है कि और आर्मी चीफ के ऊपर आपने जो है वो चढ़ाई की हो और मेरी फौज है, मतलब आप ये फौजियों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप तो बड़े अच्छे लोग हैं लेकिन आपका जो हेड है वो ठीक नहीं है। ये बड़ी गलत मैसेजिंग है, ये प्रोवोकेटिव है। न्याई साहब आप एग्री करेंगे मुझसे या नहीं करेंगे? ये कोई अच्छी बात नहीं है। की कोशिश जो है बड़ी खतरनाक होती है और कोई भी, और हमारी माजी में भी हुआ है, हर पार्टी ने किया ये काम। हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ ये खतरनाक बात है। जी न्याई साहब पॉइंट ये है कि इमरान खान के ज़हन में ऐसा क्या चल रहा है जो जेल में बैठ के भी कुछ समझ नहीं आ रही कि डील करनी पड़ेगी? मुझे पहली बात तो यह कि ये गलत फहमी ज़हन से निकाल दें हम सब कि इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब या ये सारे मिलके पाकिस्तान को अब यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बड़ी कोई खुशफहमी हो सकती है, रखे अच्छी बात है। दूसरी बात यह कि शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे जो इमरान खान साहब को ऑफ़र की थी और
राना सनाउल्लाह साहब जो सर, बार बार ऑफर को छोड़े, आपने जो बात की ना कि इनमें से कोई भी निकाल नहीं सकता। नहीं, मैं कहता हूँ वही बावर से इस पे खत्म करते हैं। कल आशूरा है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत का बेमिसाल शहादत और कुर्बानी का दिन है। ये हमें सिर्फ एक दिन नहीं मनाना चाहिए, ये हमें अपनी ज़िंदगियों में उसको इंस्पिरेशन के तौर पर पूरा साल रखना चाहिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त।